एवरीवन, आप देख रहे हैं आर के एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आर्थिक विकास व आर्थिक समृद्धि की संकल्पनाओं पर प्रकाश डालिए। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की संकल्पना पर प्रकाश डालिए और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को चर्चा कीजिए। Disagreements between the concept of economic development, economic growth. Discuss the factors that influence economic development of a country. आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में डिफरेंस। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक कल्याण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता आदि में वृद्धि होती है। क्या है आर्थिक विकास? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण आर्थिक कल्याण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता आदि में वृद्धि यानी विकास होता है, ग्रोथ होती है। आर्थिक समृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास एक विस्तारित अवधारणा है और आर्थिक विकास एक विस्तारित अवधारणा है। आर्थिक विकास के अंदर ही आर्थिक समृद्धि आती है। हिंडेलबर्गर के अनुसार आर्थिक समृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन, किंतु आर्थिक विकास में अधिक उत्पादन के साथ साथ वे तकनीकों और संस्थागत परिवर्तन शामिल हैं। और हिंडेलबर्गर का अर्थ के अनुसार क्या है? आर्थिक समृद्धि का अर्थ है कि आर्थिक उत्पादन, लेकिन आर्थिक विकास में अधिक उत्पादन के साथ वे तकनीकों और संस्थागत परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। आर्थिक विकास में उत्पादन और तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन भी शामिल होते हैं, जिनके द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है और जिसके द्वारा अधिक तकनीकों और संस्थागत परिवर्तनों के द्वारा ही अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। हिंडेलबर्गर ने समृद्धि और विकास के अंतर को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत अधिक उत्पादन के आंतरिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग भी आता है और आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ही उत्पादन के आंतरिक साधनों का सर्वश्रेष्ठतम उपभोग भी आता है, जबकि आर्थिक विकास में इसके आंतरिक उत्पादन का स्वरूप और साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन भी आता है। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय केवल उत्पादन वृद्धि और श्रेष्ठतम प्रयोग से है, जबकि आर्थिक विकास अभिप्राय उत्पादन वृद्धि के आंतरिक तकनीकी तथा संस्थागत परिवर्तनों से भी है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। ये आर्थिक समृद्धि का तो अभिप्राय सिर्फ उससे उत्पादन और श्रेष्ठतम प्रयोग से है, लेकिन आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभिप्राय है उत्पादन में वृद्धि के उत्पादन प्रोडक्शन में वृद्धि हो, इसके आंतरिक टेक्निक एंड संस्थागत परिवर्तनों में भी परिवर्तन हो, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन में ग्रोथ होगी। देखते हैं आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में लगातार जारी रहने वाले दीर्घकालीन वृद्धि की प्रक्रिया है। और आर्थिक समृद्धि जो है वो किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में लगातार जारी रहने वाली यानी कंटिन्यू रहने वाली दीर्घकालीन वृद्धि की एक प्रक्रिया है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि। क्या है? आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ से अभिप्राय है वास्तविक आय में, रियल नेशनल इनकम में दीर्घकालीन वृद्धि से है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अभिप्राय वास्तविक राष्ट्रीय आय के साथ साथ आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि के बाद रियल नेशनल इनकम में तो वो इंक्लूड होगी और उसके साथ आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। आर्थिक समृद्धि एक पक्षीय है। आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक पक्षीय है, इसका संबंध केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। और आर्थिक समृद्धि का यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का संबंध सिर्फ राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। और आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभिप्राय किससे? विकास का जो अर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का वो बहुपक्षीय है, और इसका संबंध है राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि होगी इससे और राष्ट्रीय आय के समान वितरण तथा संरचनात्मक परिवर्तनों से भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन। नेक्स्ट इज आर्थिक समृद्धि। आय के वितरण की अवहेलना की जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो आय के वितरण की अवहेलना की जाती है, बट आर्थिक विकास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आय के नियोजित वितरण पर ध्यान दिया जाता है
और आय के असमानताओं में कमी अनिवार्य होती है इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली परिणात्मक परिवर्तन को शामिल करता है, अर्थात इसमें केवल राष्ट्रीय आय में हुई परिणात्मक वृद्धि को ही शामिल किया जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल परिणात्मक परिवर्तन को इंक्लूड किया जाता है और इसमें केवल जो राष्ट्रीय आय में परिणात्मक वृद्धि हुई है ना, उसी को ही इंक्लूड किया जाता है। और आर्थिक समृद्धि में फोर्थ पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि में परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है और इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार को भी इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाता। इकोनॉमिक ग्रोथ में संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तनों को, तकनीकी चेंजेस हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी चेंजेस को भी इंक्लूड किया जाता है। 6 पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रयोग सामान्यतः विकसित देशों के लिए किया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रयोग किया जाता है वो विकसित देश जो हैं उनके लिए किया जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रयोग सामान्यतः अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रयोग है वो सामान्य जो अल्प विकसित देश है उनके लिए किया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रयोग सामान्यतः विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो ऑलरेडी विकसित है उनके लिए किया जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो विकसित नहीं, अल्प विकसित है उनके लिए किया जाता है। आर्थिक विकास के बिना भी आर्थिक समृद्धि संभव है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना भी इकोनॉमिक ग्रोथ संभव है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक वृद्धि शामिल होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड होती है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना भी संभव है। 8 पॉइंट इज यह एक संकोचित विचारधारा है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक संकोचित विचारधारा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक विस्तारित विचारधारा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक विस्तारित विचारधारा है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक संकुचित विचारधारा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का सेपरेट भी आ सकता है आपका क्वेश्चन डिफरेंस में, और आपको इसके साथ भी आ सकता है कि इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो अपन के आर्थिक इकोनॉमिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कारक। प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त होना देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक यानी नेचुरल जो साधन है उनका पर्याप्त होना देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। आर्थिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का होना। जब तक किसी देश के पास तेल, जल आदि खनिज पदार्थों के अधिक साधन उपलब्ध न हो तब तक वह भली प्रकार से आर्थिक विकास नहीं कर सकता। जब तक किसी देश के पास तेल, पानी या आर्थिक जो खाद्य पदार्थ हैं वो ना हो तो वो देश का विकास अच्छे से नहीं हो सकता, वो भली बात ही नहीं, पूरी तरीके से उसका विकास नहीं हो सकता। प्राकृतिक साधनों की न्यूनतम मात्रा के अभाव में, और प्राकृतिक साधनों की न्यूनतम मात्रा के अभाव में तो आर्थिक विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और प्राकृतिक साधनों के न्यूनतम अभाव मतलब कि प्राकृतिक साधन नहीं होंगे तो उसके बिना आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी देश की ही नहीं जा सकती, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। बट आर्थिक साधनों की उपलब्धि की आर्थिक विकास के लिए प्राप्त शर्तें नहीं हैं, लेकिन आर्थिक साधनों की उपलब्धि ही आर्थिक विकास के लिए प्राप्त शर्तें नहीं हैं। जैसे भारत में प्राकृतिक साधनों की कमी न होते हुए भी आर्थिक विकास की दर बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल के भारत में प्राकृतिक साधनों की कमी न होते हुए भी इतने प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, बट फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरी ओर जापान के पास प्राकृतिक साधनों की कमी है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जापान के पास प्राकृतिक साधनों की कमी है बट उनका जो आर्थिक विकास है फिर भी बहुत अच्छा है। परंतु फिर भी वह संसार के धनी देशों में इंक्लूड होता है, लेकिन फिर भी उनके पास प्राकृतिक साधन नहीं है, बट फिर भी वो देश के धनी देशों में इंक्लूड होता है जापान।
कारण क्या है इसका? आधुनिक तकनीकी के सहारे प्राकृतिक साधनों की कमी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि आधुनिक तकनीकों के सहारे ही प्राकृतिक साधनों की कमी को दूर किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट इज पूंजी यानी कैपिटल। आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन पूंजी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साधन क्या है हमारा? पूंजी यानी कैपिटल है, जिसकी कमी के कारण ही देश अल्प विकसित रहता है और जिसकी कमी के कारण ही, कैपिटल के कारण ही देश अल्प विकसित रहता है। बिना पर्याप्त पूंजी के आर्थिक विकास संभव नहीं है और बिना पर्याप्त जितनी पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसके बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। नार्केस ने तो अल्प विकसित देश की परिभाषा ही इस आधार पर की है। उसने उस देश को अल्प विकसित माना है जिनमें जनसंख्या तथा औद्योगिक साधनों की तुलना में पूंजी की कमी हो। और नार्कस ने तो यह कहा है कि अल्प विकसित देश वो है जिसके पास जनसंख्या तथा औद्योगिक साधनों की तुलना में कैपिटल जो है वो कम है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और औद्योगिक साधन की तुलना में औद्योगिक साधन ज़्यादा नहीं है और कैपिटल कम है। पूंजी की कमी पूंजी की मांग व पूर्ति में कमी का कारण होती है और कैपिटल की कमी ही कैपिटल की डिमांड एंड सप्लाई में के कारण होती है। पूंजी की आवश्यकता श्रम और प्राकृतिक साधनों को प्रयोग में लाने के लिए होती है और कैपिटल की जो आवश्यकता है, कैपिटल की जो नीड है हमें, वो श्रम और प्राकृतिक साधनों को प्रयोग में लाने के लिए होती है। लेकिन उत्पादन बिना पूंजी के संभव है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो विदाउट कैपिटल के भी संभव है। बट बड़े पैमाने पर आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन पूंजी के बिना नहीं हो सकता, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हम आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वो कैपिटल के बिना संभव नहीं है। आर्थिक विकास के लिए जिसका अर्थ उत्पादनशीलता में वृद्धि है और आर्थिक विकास के लिए जिसका अर्थ क्या है? उत्पादनशीलता में वृद्धि है। पूंजी संचय की दर को ऊंचा उठाना बहुत आवश्यक है और कैपिटल की दर को, पूंजी संचय की दर को उठाना बहुत ही आवश्यक है। और विभिन्न विकसित देशों की आर्थिक इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे कि पूंजी संचय की दर में वृद्धि के बाद आर्थिक विकास संभव हुआ है। और हम विभिन्न विकसित देशों की और आर्थिक इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूंजी संचय के बाद ही आर्थिक विकास संभव हुआ है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ है। थर्ड इज पूंजी उत्पाद अनुपात। आर्थिक विकास पूंजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पूंजी उत्पाद अनुपात पर ही निर्भर करता है। इस अनुपात का अर्थ है कि कितनी पूंजी लगाने से कितना उत्पादन होता है। इसका क्या अर्थ है? पूंजी उत्पाद का क्या अर्थ है कि कितना हम पूंजी लगाएंगे, कितना कैपिटल हम यूज़ करेंगे, जिससे कितना प्रोडक्शन होगा। यदि दिए हुए उत्पादन के लिए अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाए तो पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा हो जाता है और दिए हुए जितने की हमें दी गई है पूंजी, उसके ज़्यादा के पूंजी का हम उत्पादन करते हैं तो उसको कहते हैं पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा होता है। और आर्थिक विकास की निम्न दर के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और आर्थिक विकास की निम्न दर के लिए भी अधिक कैपिटल की नीड होती है। पूंजी उत्पाद अनुपात निम्न होने पर कम पूंजी साधनों की सहायता से भी तेजी से आर्थिक विकास किया जा सकता है और पूंजी उत्पादन में निम्न होने पर भी पूंजी साधनों की सहायता से भी तेजी से आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। आर्थिक विकास की दर इस बात पर निर्भर करती है कि अल्प विकसित देश पूंजी उत्पाद के किस अनुपात से उत्पादन कर रहे हैं और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दर इस बात पर निर्भर करती है कि अल्प विकसित देश जो है वो पूंजी उत्पाद के लिए किस अनुपात में उत्पादन कर रहे हैं। जो अल्प विकसित देश हैं वो पूंजी उत्पाद के लिए किस अनुपात में उत्पादन, प्रोडक्शन कर रहे हैं। फोर्थ इज तकनीकी। अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान परमावश्यक है। अल्प विकसित देश जो है उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तकनीकी ज्ञान परमावश्यक है, क्योंकि तकनीकी विकास के कारण न केवल लागत में कमी आती है बल्कि उत्पादकता में भी अधिक वृद्धि होती है। और क्योंकि तकनीकी विकास के कारण, टेक्निकल नॉलेज के कारण, टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण न केवल लागत जो कॉस्ट है उसमें कमी आती है बट उसमें उत्पादन में अधिकता वृद्धि होती है और प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है तकनीकी के कारण। विकसित देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए
अपने आप तकनीकी का विकास किया। और विकसित देश जो है उन्होंने आर्थिक विकास के लिए अपने आप तकनीकी विकास का विकास किया। आर्थिक विकास के लिए यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने तकनीकी विकास किया विकसित देशों ने। और आज के अल्प विकसित देश इस संबंध में भाग्यवान हैं। और आज के जो अल्प विकसित देश हैं वो इस संबंध में भाग्यवान हैं कि उनको तकनीक का विकास करने के लिए विशाल मात्रा में व्यय नहीं करना पड़ता। और जो अल्प विकसित देश हैं वो भाग्यवान है, इस संबंध में भाग्यवान है क्योंकि उन्हें विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए विशाल मात्रा में व्यय नहीं करना पड़ता, इतना खर्चा नहीं करना पड़ता तकनीकी के ऊपर। परंतु अल्प विकसित देशों को अपनी आवश्यकता अनुसार उत्पादन तकनीकों को ढालना पड़ता है। बट जो अल्प विकसित देश हैं उनको अपनी नीड्स के अनुसार उत्पादन प्रोडक्शन तकनीकों को ढालना पड़ता है। आधुनिक तकनीकें न केवल उत्पादन लागत को कम करती हैं, आधुनिक तकनीकें जो है न केवल वो प्रोडक्शन को कम करती हैं, प्रोडक्शन लागतों को कम करती हैं, बल्कि वस्तु की किस्मों को भी उत्तम बनाती हैं। आधुनिक जो तकनीकी हैं वो न केवल प्रोडक्शन लागतों को कम करती हैं बल्कि वस्तु को भी उत्तम बनाती है, वस्तु को भी अच्छा बनाती हैं। 5 जनसंख्या श्रम शक्ति। जनसंख्या आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। और जनसंख्या जो है पॉपुलेशन जो है वो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी कमी भी आर्थिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। और जनसंख्या की जिसकी कमी भी आर्थिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित भी 3 शताब्दी पहले अमेरिका का आर्थिक विकास जनसंख्या की कमी के कारण अवरुद्ध हुआ था, परंतु आज के अधिकांश देशों में जनसंख्या की अधिकता विकास की गति को कम कर रही है। अमेरिका का जो आर्थिक विकास था वो जनसंख्या की कमी के कारण अवरुद्ध हुआ था, बट आज के अधिकांश देशों में पॉपुलेशन की अधिकता विकास की गति को कम कर रही है कि पॉपुलेशन अधिक है तो उसके कारण ही विकास कम हो रहा है। वास्तव में श्रमिक उत्पादन का एकमात्र सक्रिय साधन है। और वास्तव में यानी रियल में श्रमिक उत्पादन का एकमात्र सक्रिय साधन है और जनसंख्या इस साधन का स्रोत है और पॉपुलेशन जो है वो इस साधन का एक स्रोत है। देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करने के लिए तथा तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करने के लिए जनसंख्या का आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होना आवश्यक है। और देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करने के लिए और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करने के लिए, तकनीकी नॉलेज का प्रयोग करने के लिए भी जनसंख्या का आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होना आवश्यक है। बट आवश्यकता से अधिक जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधा बन जाती है। और संगठन उत्पादन साधनों के अधिक होने से ही उत्पादन में वृद्धि संभव है। उत्पादन साधनों में अधिक होने से ही उत्पादन में वृद्धि संभव है। साधनों के अधिक होने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उत्पादन विधि तथा संगठनों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। और साधनों में अधिक वृद्धि होने के साथ साथ ये भी आवश्यक है, ये भी निर्णय है कि जरूरी है कि उत्पादन वृद्धि तथा संगठन में आवश्यक परिवर्तन भी किए जाएं। साधनों को नियोजित ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए और साधनों को नियोजित ढंग से प्रॉपर्ली ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए। इसके लिए एक दक्ष आर्थिक संगठन की आवश्यकता है और इसके लिए हमें किसकी दक्ष आर्थिक संगठन की आवश्यकता है, जैसे बाजार व्यवस्था का होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं बाजार व्यवस्था का होना, आर्थिक नियोजन का होना, वित्तीय संस्थाओं का होना। आर्थिक संगठन के लिए उत्पादन के अधिक होने के लिए उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है और साधनों के अधिक होने के साथ साथ यह भी आवश्यक होना चाहिए कि उत्पादन विधि तथा संगठन में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं और इनको साधनों को नियोजित ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए। जो साधन है उनको नियोजित ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए और इसके लिए एक दक्ष आर्थिक संगठन की आवश्यकता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, आर्थिक नियोजन होना चाहिए उनका और वित्तीय संस्थाओं का होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल संस्थाओं का भी होने चाहिए। ये जो फ्रेंड्स उसके कुछ आर्थिक विकास के कुछ कारक जो कि आर्थिक विकास को अफेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके फ्रेंड में सेपरेट क्वेश्चन आए कि सिर्फ डिफरेंस लिखना है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखनी है दोनों की और इसकी एक आपको एक डेफिनेशन भी लिखनी है कि किसने किसके बारे में क्या बताया है, विद्वानों के अनुसार कि क्या बताया गया आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि में। एक डेफिनेशन भी लिखनी है, पहले आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको विद्वानों द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो लिखनी है और फिर आपको इसमें डिफरेंस बताना है।
प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन आपका जब भी कंप्लीट होगा। और फिर अगर आपसे इसकी क्वेश्चन में हो जाता है तो आपको इसके फैक्टर बताने हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।